Assalamu alaikum. My name is Sajjad Nasir. I am Enablers Ambassador for Lahore. आज हम बात करेंगे एक सॉफ्टवेयर पे जिसका नाम है स्कैन अनलिमिटेड। ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, किस मॉडल ऑफ बिज़नेस में ये ज़्यादा यूज़फुल है। स्कैन अनलिमिटेड ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं अपने होलसेल एफबीए के मॉडल ऑफ बिज़नेस में। जब हम किसी भी होलसेलर से रब्ता करते हैं, कांटेक्ट करते हैं और वो आपको होलसेल का अपना अकाउंट बना के देता है, तो आप उससे उसकी प्रोडक्ट की डिटेल्स पूछते हैं कि वो कौन सी प्रोडक्ट्स सेल कर रहा है और किस प्राइस पे सेल कर रहा है। तो आपको उसके जवाब में यूजुअली वो एक शीट भेजते हैं, एक्सेल की या सीएसवी फाइल आपको एक दे देंगे। उनकी सारी प्रोडक्ट्स, उनके यूपीसीज क्या है, उनकी प्राइस क्या है जो होलसेल में वो जिस पे वो आपको देंगे, और इस तरह की कुछ इन्फॉर्मेशन और भी होती है उसके अंदर। अब आप इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स को एनालाइज नहीं कर सकते वन बाय वन। उसमें 500, 1000, 1500, 2000 प्रोडक्ट्स जितनी व्हाट्स एवर ही सेलिंग, तो वो सारी की सारी शीट आपके पास भेज देगा। अब आपने ये देखना है कि जो ये प्रोडक्ट्स इसके पास अवेलेबल हैं उसमें से कौन सी प्रोडक्ट्स, प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स आप ढूंढ सकते हैं फॉर अमेजोन। इसके लिए आप स्कैन अनलिमिटेड में उस शीट को स्कैन करते हैं। उसको स्कैन करने का तरीका भी अभी मैं आपको बताऊंगा। और जो शीट आप स्कैन कर लेते हैं उसके अंदर कौन से पैरामीटर्स आपने चेक करने हैं, किस तरह से प्रोडक्ट को एनालाइज करना है, वो भी अभी मैं आपको बताता हूँ। ये जी, जब आप अपने स्कैन अनलिमिटेड में लॉगिन कर लेंगे तो ये एक डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा। स्कैन अनलिमिटेड की पर मंथ सब्सक्रिप्शन है $40। ठीक है। तो यूजुअली मैं क्या करता हूँ कि अगर मेरे स्टूडेंट्स को ज़रूरत है शीट को स्कैन करने की, तो उनको मैं स्कैन करके तो वापस भेज देता हूँ और वो उसको एनालाइज खुद से कर लेते हैं। तो अब इसमें डैशबोर्ड में जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपके सामने तो इस तरह का डैशबोर्ड नहीं होगा। ठीक है। अगर आपने न्यूज़ को सब्सक्राइब किया है तो उसमें आप सेटिंग्स में आएंगे। सेटिंग्स में आके यहाँ पे ऐड मार्केट प्लेस करेंगे। लेकिन मैंने ऑलरेडी ऐड की हुई है यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, मैक्सिको, यानी कि जहाँ की भी हम चाहें शीट को, जिस मार्केट प्लेस की भी है, हम उसको स्कैन कर सकते हैं। लेकिन जब आप इसे ऐड करेंगे तो उसका एक पूरा प्रोसीजर है, आप उसको फॉलो करें और इसके साथ आपको अपना सेलर सेंट्रल मेन अकाउंट अटैच करना पड़ेगा। ठीक है। अब कुछ लोगों के लिए ये भी प्रॉब्लम आ सकती है कि वो यहाँ से चाइल्ड अकाउंट से एक्सेस कर रहे हैं, तो वो किस तरह से मेन अकाउंट इसके साथ अटैच करेंगे। उसके लिए ये कर सकते हैं कि वो मेन अकाउंट अपना वीपीएस के थ्रू या टीम व्यूअर के थ्रू एक दफ़ा अटैच कर लें और उसके बाद वो स्कैन अनलिमिटेड को यहाँ पाकिस्तान में ओपन कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। उसको अटैच करने का बड़ा आसान तरीका है। मैं अपनी इस पोस्ट में कुछ वीडियो लिंक्स भी शेयर करूंगा जो कि स्कैन अनलिमिटेड के रिप्रेजेंटेटिव्स ने बनाई हैं। ठीक है, फॉर लर्निंग। तो वो आप सारी वीडियोस भी गो थ्रू कर लीजिएगा। तो शीट को स्कैन करने का तरीका ये है, जब आप उसके साथ मार्केट प्लेसेस ऐड कर लेते हैं, ठीक है, तो आप न्यू स्कैन में जाएंगे और न्यू स्कैन में जाके आपने सिर्फ शीट को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इसके ऊपर जो आपके होलसेलर ने या डिस्ट्रीब्यूटर ने आपको भेजी होगी। तो आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करें। तो ये शीट को स्कैन करने की आपको, मतलब इसका एक छोटा सा आपसे और क्वेश्चन भी करेगा इस शीट को स्कैन करने के लिए। आपने किस तरह से सर्च करना है। ठीक है, हमने कहना है सर्च बाय यूपीसी या ईएएन। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको ईएएन कर देते हैं क्योंकि ये यूरोपियन मार्केट की शीट है। ठीक है। प्रोडक्ट कॉलम, अब उससे किस कॉलम में है, बार कोड के कॉलम में। वो आपके बेसिकली जब आपने शीट को स्कैन करना है तो उससे पहले उसको ओपन करके देख लेना है कि उसके ईएन किस कॉलम में लिखे हुए हैं। यहाँ से वो सारे कॉलम खुद ही डिटेक्ट कर लेता है प्रोग्राम। ठीक है, बारकोड आपने सेलेक्ट कर लिया, मार्केट प्लेस आपने सेलेक्ट कर ली यूके, और कॉस्ट कॉलम उसने कहा कौन सा, यहाँ पे भी उसने कॉलम खुद से डिटेक्ट कर लिए। तो हमें कॉस्ट का कॉलम जो सा होगा ये प्राइस, प्राइस यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। करेंसी क्या है, करेंसी हमने उसको बता दिया कि पाउंड्स। ब्रिटिश पाउंड्स यहाँ पे होगा। ये ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग, ये आपने सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, कंडीशन क्या है, न्यू, और यहाँ पे आपने स्टार्ट कर देना। अगर तो आप वैट रजिस्टर्ड हैं तो ज़रूर इसको चेक कर लें। ठीक है, ताकि वो आपको वैट भी साथ कैलकुलेट कर देगा। स्टार्ट इसे आप कर दें। तो
तो ये आपकी वो जो शीट है उसे स्कैन करना शुरू कर देगा। डैशबोर्ड पे आएंगे तो ये देखें यहाँ पे प्रोसेस जारी है उसकी स्कैन करने का शीट। ये जी आपकी शीट स्कैन हो गई है, ठीक है। अब आप इसको ओपन कर सकते हैं। ये इसमें डिफरेंट किस्म के अब आपको यहाँ पे कॉलम्स नज़र आएंगे, ठीक है। काफ़ी लंबी चौड़ी शीट है, लेकिन इसमें यह है कि आपको थोड़ा सा मैं इसमें दिखाता हूँ कि किस तरह से आपने इसको देखना है। अच्छा, यहाँ पे आप जब आपकी शीट स्कैन हो जाएगी, इसको आप ओपन कर लेंगे, तो यहाँ पे आपने कुछ फ़िल्टर्स भी अप्लाई करने हैं। इन फ़िल्टर्स को आप राइट साइड पे यहाँ पे आएंगे, इसको ओपन करेंगे। अब इसमें से जो कॉलम्स आपको चाहिए वो रहने दें, बाकी आप इसमें से निकाल सकते हैं। लेट्स सपोज जैसे ई एन का रहने दें, कॉस्ट का रहने दें, डिस्काउंट प्रीमियम अगर है रहने दें, एशियन टाइटल ब्रांड नेम रहने दें, ठीक है। रिव्यू काउंट्स आपने देखने हैं तो ठीक है, इसको नहीं तो ऑफ कर दें। रिव्यू रेटिंग्स रहने दें आप, ठीक है, या रिव्यू काउंट्स भी देख सकते हैं। सेल्स रैंक आ गया। एवरेज जोन सा है इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, या अगर आप सेल्स रैंक इसको एवरेज को लेना चाहते हैं तो एवरेज 90 डेज़ का, यानी कि जो भी कॉलम्स आप इसको देखना चाहते हैं कर सकते हैं। पैकेज हाइट लेंथ वेट हमें इनिशियल एनालिसिस के लिए ज़रूरत नहीं है। प्राइस आप इसकी रहने दें, ठीक है। अमेज़ोन का जो है ये भी रहने दें। ऑफ़र्स देख लें कितने लोग सेल कर रहे हैं, कैटेगरी भी रहने दें। FBA फ़ीस रेफरल फ़ीस की देखने की ज़रूरत नहीं है। क्लोजिंग फ़ीस निकाल दें, शिपिंग कॉस्ट निकाल दें, प्रेप फ़ी निकाल दें। वो तो आपने सेपरेट पे करनी है, ये इस शीट में नहीं आपको दिखाएगा, ठीक है। साइज़ आप इसका, कलर्स अगर आपने देखने रहने दें, वेरिएशंस पेरेंट्स की देखनी रहने, वैट अगर आपने देखनी तो फ़िलहाल ऑफ कर दें, ठीक है। और प्रॉफिट का कॉलम जो सा है आपने लाजमी इसको रहने देना। ROI चाहते हैं तो देख लें, ठीक है। जब आपने सारा कुछ किया, दोबारा शीट में आएंगे तो ये देखें उसको सारे को फ़िल्टर कर देगा और सिर्फ वही कॉलम रहने देगा जो कि आपको चाहिए। तो शीट का वो इतना बड़ा जो साइज़ था वो कम हो गया। अब इसमें आपको प्रॉफिट नज़र आ रहा है, प्रॉफिट के बाद आपको ये प्राइस नज़र आ रही है, ठीक है, और ये सारा एसिन यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो अब आप इस शीट को बड़े आराम से एनालाइज कर सकते हैं। मेजर चीज़ आपने ये देखनी है कि जिन प्रोडक्ट्स में से आपको प्रॉफिट हो रहा है उन प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स को आप रिसर्च कर लें, दोबारा से मैनुअली जाकर आप उसको FBA के कैलकुलेटर में चेक कर लें। लेकिन मेन इसका जो फैक्टर है जहाँ से आके आपने चीज़ों को चेक करना है वो है प्रॉफिट, किस में ज़्यादा प्रॉफिट है। ये काफ़ी बड़ी शीट है, इसको हम फिल्टर लगाते हैं यहाँ के ऊपर। नेट प्रॉफिट आप उसको कहते हैं कि ग्रेटर देन वैल्यू आप इसमें पुट करते हैं कि 0.50, यानी आधे पाउंड से ज़्यादा का जिसमें प्रॉफिट हो वो वाला मुझे दिखाओ, ठीक है। तो इसको आप करने के बाद इसको फिल्टर लगा लेते हैं, तो ये साथ ही आपको कर देगा। ये जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उसमें आपको, अगर आप इस होलसेलर से लेकर अमेज़ोन पे सेल करेंगे तो आपको इसमें आधे डॉलर का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। ये शायद मैं फ़िल्टर चेक करता हूँ। लेस देन ही बेसिकली इसको लगाना था, ग्रेटर देन। तो यहाँ पे अब आपको दिखा रहा है कि इसके पास कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिसके अंदर आपको प्रॉफिट हो रहा है। और काफ़ी प्रोडक्ट्स ये देखें आप में इसको काफ़ी वो क्रेजी किस्म के प्रॉफिट्स भी दिखा रहा होगा, लेकिन आपने इसको जाके खुद से चेक भी करना है मैनुअली। यानी कि अगर इसने आपको ये प्रोडक्ट दिखा दिया तो यहाँ पे इसकी प्राइस भी दे रहा होगा, ठीक है, और अमेज़ोन का एसिन भी है आपके पास यहाँ पे। तो आप उस एसिन के अगेंस्ट जाएंगे, यहाँ पे इसको ओपन कर लें। ठीक है, तो ये कैंडी टॉयज़ हैं जी, 999 के लिए लगता है जस्ट लॉन्च है प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये आपके लिए वाइबल नहीं है अभी इस पर सेल करना, अभी सिर्फ किसी ने लिस्ट की है तो प्राइस ज़्यादा की हुई है। तो इस तरह की प्रोडक्ट्स भी इसमें आ जाएंगी, ठीक है, स्कैन अनलिमिटेड में। तो आपने फिर भी इसको खुद से जाके चेक कर लेना। प्रॉफिट का फ़िल्टर और लगा लेते हैं, लेस देन।
या इसमें हम कर देते हैं एक और फिल्टर लगा देते हैं कि हमें लेस देन जो 10 है वो बताए, ठीक है, 0.50 से ज़्यादा और इससे कम, ठीक है। तो ये फ़िल्टर हमने लगा दिया। तो अब ये आपको प्रॉफिट्स दिखा रहा है 0.50 से ज़्यादा और 10 के अंडर, ठीक है। तो आपने यहाँ से उन प्रोडक्ट्स की जाके दोबारा से रिसर्च करनी है, फ़िल्टर लगा लें प्रोडक्ट का, इसमें प्रॉफिट का। इसके अलावा आप यहाँ पे प्रेफ फीस के कॉलम देख सकते हैं। ये बेसिकली जिस तरह की जितनी एक्यूरेट ये फीड शीट जो सी आपको मिलेगी आपके सप्लायर से, उतना ही एक्यूरेट रिजल्ट ये स्कैन अनलिमिटेड आपको यहाँ पे स्कैन करके देगा, ठीक है। लेकिन जो भी प्रोडक्ट आपको लगे कि ये प्रॉफिटेबल है, तो आपने उस प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट को दोबारा से जाके चेक करना है। चेक करने का क्या तरीका है कि आप यहाँ पे जो एसिन दिया है उस एसिन के अगेंस्ट उसे जाके खोलेंगे, उसकी प्राइस आपको मिलेगी। जो प्राइस आपको आपका जो सप्लायर है या होलसेलर है वो आपको दे रहा है, ठीक है, वो प्राइस देखें। प्लस उसमें अपनी प्रेप सर्विसेज और अमेज़ॉन के वेयर हाउस तक पहुंचाने के जो भी आपके एक्सपेंस आएंगे वो ऐड करें पर यूनिट कॉस्ट, ठीक है। और उसके बाद आप उसको अमेज़ॉन FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर में जाकर आप उसे चेक कर लें, ठीक है। ठीक है, अगर आप यूके के लिए कर रहे हैं तो आपको यूके का ही खोलना पड़ेगा कैलकुलेटर, ठीक है। ये sellercentral.amazon.co.uk आपने ये खोला, इसको कंटिन्यू एज ए गेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो एसिन अगर स्कैनर लिमिटेड में कोई दिया है तो आप इसको कॉपी कर लें। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे आप इसे पेस्ट कर लें, ठीक है। तो ये आपके सामने एक प्रोडक्ट आ गई, ठीक है। अब इसकी जो सेलिंग प्राइस है अमेज़ॉन पे वो है 15 पाउंड्स, ठीक है। अब आपने क्या किया कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है उसी में ही आपने सारा कुछ ऐड कर लेते हैं कि जितने आपको अमेज़ॉन के वेयर हाउस में पहुंचाने तक लग जाते हैं। लेट्स सपोज आपको होलसेलर दे रहा है $4 की, ठीक है। आपको प्रेप सर्विसेज सॉरी अगर होलसेलर आपको दे रहा है $10 की, तो प्रेप सर्विसेज सारा कुछ डाल के अगर आप $1 या $1.5 उसमें ऐड होता है तो आप उसको 11.5 कर लें, ठीक है, और कैलकुलेट कर लें। सॉरी, ये प्रोडक्ट प्राइस है बेसिकली 19, तो आपने उसको कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो जब आपने कैलकुलेट किया तो यहाँ पे आपके सामने प्रॉफिट आ गया कि आपको 1.69 पाउंड्स इस प्रोडक्ट में बचेंगे अगर आप उसको $19 में सेल कर रहे हैं। और होलसेलर से लेकर और इसको प्रेप सर्विसेज मतलब पे करने के बाद और अमेज़ॉन तक शिपिंग पे करने के बाद अगर ये प्रोडक्ट आपको 11.5 पाउंड्स की पड़ रही है तो आपको इसमें से $1.69 बचेंगे। तो इस तरह से आपने स्कैनर लिमिटेड से कोई यूज़ करना है, ठीक है। वो आपको इसके एसेंस भी दे देगा, आपको प्रॉफिट मार्जिन भी दे देगा, दूसरी डिटेल्स भी देगा। उसको आप यूज़ करते हुए अपने लिए प्रोडक्ट्स निकाल सकते हैं उस शीट में से जो कि आपको होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर्स आपको देते हैं। क्योंकि अक्सर उसके अंदर काफ़ी प्रोडक्ट्स होती हैं, 10,000 प्लस प्रोडक्ट्स भी होती हैं, तो इतनी प्रोडक्ट्स को एनालाइज करना मैनुअली बहुत मुश्किल है। लेकिन जब आप स्कैनर लिमिट से उसे चेक कर लेते हैं तो उसके बाद आप उसको एनालाइज कर सकते हैं। इसमें और भी बहुत ज़्यादा कुछ है, काफ़ी तरीके हैं, फ़िल्टर्स अप्लाई करके इसको आप चेक कर सकते हैं चीज़ों को। लेकिन ये मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई है ताकि आपको एक इंट्रोडक्शन दिया जा सके कि किस तरह से आपने इस प्रोग्राम को यूज़ करना। होपफुली ये आपके लिए वीडियो हेल्पफुल साबित होगी, ठीक है। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।